लो जी, मियाँ बीवी, शादी हो गई, खुशियाँ, फ्यूचर के प्लान्स और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई। मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार्स। वाह 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 वाह। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए? 3 साल हो गए? 5 साल होने वाले हैं। 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई सर, नहीं लग रहा है, नहीं उधर से लग रहा है, एकदम से लग रहा है कि 5 जिस तरह एकदम असद जी ने कहा ना, नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं। नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। तो ये तो और मुझे लगता है उनके कहने का मतलब अच्छा लगा इनकी। हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो अच्छा लग रहा है आपकी बात इन्होंने कवर किया। मैंने अच्छा लगा मुझे। वो कह रहे हैं कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी, ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। असल में आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। तो खेले ना 5 साल हो गए। सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए हैं। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं। हम एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है? ग्रोसरी मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही मेरे है। ख्याल में मेहंदी माइयों तक होता है बस। तो मेहंदी माइयों, वो भी एक फीलिंग होती है कि अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा। जब अगले दिन पता चल जाता है क्या होगा तो फिर आप एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी, उसके बाद मियाँ बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ हनीमून पीरियड बहुत ही दोवें मियाँ बीवी। हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ मतलब मुझे पता नहीं। अब ये आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं? याद दिलाते होंगे, रिमाइंड कराते हैं कि हाँ। Allah bless them, they are still together. I knew a couple actually from the showbiz. तो उन दोनों मियाँ बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते सन, जिस तरह किसी ने हट जाना ना और कल्ले होते सन ना, मैं तो क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया से उन्होंने तो आपस में लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे, नहीं जानू आप देख लो, जैसे आप जैसे मुनासिब समझोगे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। हाँ नहीं सदके जाऊँ, आप करें ना जैसे आप ऐसे होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को देख के कहते हैं, ज़ारा जी तुम ऐसा देखती हो ना कि घर में तो आप ज़ारा जी, मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस वक्त कहती है जी असद जी बताएं। बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ, मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। You recently went through a very bad patch actually, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है, देखने वाले जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि they miss their first child. I also lost one of my first baby actually. वो ये अल्लाह की रज़ा है। जिसने दुनिया में आना मेरे रब ने लाना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, और जिसने शो में आना है वो आगे रहेगा, वो आगे रहेगा। और हम इसलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज एंड व्हाट वाज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया
बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है, उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी. This is something that I don't get upset over this is actually the first time I'm talking about it. इन्होंने इस बारे में पहले बात की थी, but I think having children together एक बहुत बड़ी blessing है, but losing a child together also makes you very tight. क्योंकि आप बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है. आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देख ही लेते हैं. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात. एंड आई थिंक उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे. मेरी सारी चीजें अलग थी, मुझे बस मैं हर वक्त असद भी हर वक्त ज़ारा. आई थिंक इट वाज दैट पॉइंट. शायद अल्लाह मियां ने हमें और करीब करना था और समझाना था कि जिंदगी में रुकना चाहिए और काम और चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए और फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू रियली फोकस ऑन देम फिजिकली. हम घर के काम करती हैं, बहुत सारी औरतें घर के काम करती हैं, माँ बाप के काम करती हैं, बट वो भूल जाती कि इनमें उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ is very important because उन्होंने पूरी family to have a healthy child. Yeah, to have a healthy child it is very important. जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने बहुत सारे discussion groups join किए to figure out कि क्या होता है. I was shocked. आप जैसे आपने बताया कि आपके साथ हुआ, every now and then हर दूसरे घर में ये हुआ है. तो obviously अल्लाह मियां की मर्जी तो है, but I think औरतें अपना ख्याल नहीं रखती. हमारे साथ जब ये वाकया हुआ तो she was very upset. Obviously. इतना ज़्यादा कि खैर ऑब्वियसली हम जैसा आपने कहा है कि हम लोग को नहीं इतना पता चल रहा होता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर लिहाज से उसको ज़्यादा पता चलता है. तो मैं ज़ारा को मैंने कहा ज़ारा ठीक है हो गया, मे भी इसमें शायद बेहतरी हो अल्लाह की, तो फिक्र ना करो, शायद आगे अल्लाह और बेहतर करे, शायद ये वक्त ही नहीं था उसके आने का. वो शायद ये कहती थी नहीं मैं अपना काम में लगी हुई थी तो मैं ये हो गई. मैंने कहा डजंट मैटर, मेन चीज ये थी कि इसने नहीं आना था तो नहीं आना था, इतनी सी बात. एंड इट्स सो फनी कि मैंने अपनी भाभी से कहा था कि आप जाके उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, तो भाभी कार्टन्स भर के अमेरिका से लाई. बट यही बात है ना, आप जितनी प्लानिंग कर लें, अगर अल्लाह मियां ने किसी को नहीं लाना तो वो सब कमरे बन रहे हैं. मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जैसे ज़ारा मुझसे अक्सर ना प्लानिंग करी होती, अच्छा ये हम ये करेंगे, पहले ये करना चाहिए, घर बनाना है, घर नहीं गाड़ी. मैंने कहा करते रहो, होना वही है जो होना है, ऐसे ही है, और वो ऊपर वाला करेगा. आप कुछ भी कर लो, आप सिर्फ एक सोच सकते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे ये, लेकिन आप इतना पुख्ता खुदा ना खास्ता मतलब नऊजुबिल्लाह आप खुदा नहीं क्या बोले जी ये होगा और वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता. तो प्लानिंग इज गुड बट डोंट टेक इट ऑन योर माइंड. सिंपल. नसीब की बात हो रही है ना कि आप कह रहे हैं कि नसीब में जो लिखा वो मिलेगा. अब एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता. यकीन करें वो आगे गया, किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया. अच्छा शादी से पहले होता है कि फॉर एवर, शादी के बाद होता है वॉट एवर. ऐसा होता है. बिल्कुल ऐसा होता है. मेरे लिए आई एम अ बैचलर मैम. जी सामिया जी. जी सबसे पहले तो मेरा आपसे गिला है और बहुत ज्यादा गिला मेरा आपसे. अल्लाह ने इतनी प्यारी स्माइल दी हुई, आप यकीन करें अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए. लेकिन ये लड़की जो अपने दिमाग की दही करती है, पाकिस्तान का थिंक टैंक इतना थिंक नहीं करता होगा जितना इनका थिंकिंग प्रोसेस. लो जी पहले तो इस सवाल का सामिया जी के जवाब दें. खूबसूरत स्माइल के साथ जो जुल्म कर रही हैं मियां और बेटर हाफ का अल्हम्दुलिल्लाह इतना तवक्कुल मजबूत है, क्यों आप अपने बेटर हाफ बिल्कुल ही नहीं थिंक करता ना, तो मैं कहती हूँ मैं थोड़ा सा तो थिंक कर लूँ कि करना क्या सोचते हो आप. मुझे एक तो बहुत हर वक्त डर लगता है कि मैं अभी अपने पेरेंट्स, इनको, अपने घर वालों को, किसी को खो ना दूं. देखा ना ये हर देखिए इस फियर के अंदर जिंदगी को जो है अपने आज को एंजॉय ना करना. एवरी मोमेंट मैं फोन करती हूँ इनको, फोन ना उठाएं तो मैं बिल्कुल मंजुलिका बन जाती हूँ कि आप कहाँ थे रोना और अम्मा पापा भी फोन ना उठाएं, किसी का फोन ऑफ हो जाए, फ्लाइट में टर्बुलेंस हो जाए तो मैं कहती हूँ अब बस सब गए. मुझे लगता है मुझे मरने से डर लगता है.